कांग्रेस ने अपने राज में असम के बोगीबिल ब्रिज को 16 साल लटकाया, हिमाचल के अटल टनल को 18 साल अटकाया भटकाया, मुंबई के सी ब्रिज को 60 सालों तक फाइलों में सड़ाया, गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर बांध को 38 साल तक भटकाया, सरयू नहर परियोजना को 40 साल तक टाला, बिहार का कोसी ब्रिज आजादी के टाइम से अटका ही रहा। आखिर ये सब के पीछे किसका हाथ था? और जब 2014 में हाथ हटा तब सारे काम फोर फ्रंट पर निपटने लगे। सिर्फ 7 सालों में सी ब्रिज डन, सिर्फ 4 सालों में बोगीबिल ब्रिज डन, सिर्फ 6 सालों में अटल टनल डन, सिर्फ 3 साल में सरदार सरोवर बांध अपनी पूर्ण ऊंचाई पर था, सिर्फ 5 साल में सरयू नदी परियोजना डन, सिर्फ 6 साल में कोसी रेल ब्रिज डन। जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होकर बीच में रुक जाता है तब उसकी लागत साल दर साल कई गुना बढ़ती जाती है। मानो 10 रुपए का प्रोजेक्ट 10 लाख का पड़ता है। ये जो इतने सालों तक हजारों लाखों करोड़ों रुपए का धुआं हुआ वो आपकी और मेरी जेब से गया। सोचा आपको याद दिला। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को सदियों पुराना सपना पूर्ण किया है। प्रधानमंत्री जी सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक मंदिरों के जीर्णोद्धार के रूप में आध्यात्मिक उत्थान कर रहे हैं। हमारे पीएम साहब सनातन धर्म सभ्यता सांस्कृतिक परंपरा को पूरी दुनिया में फिर से स्थापित करने का काम कर रहे हैं। अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम का आना राम राज्य की दिशा में एक विशाल एवं ऐतिहासिक क्षण है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमने भी प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारी राजस्थान की सरकार ने जयपुर से रामलला के दर्शन हेतु 1 फरवरी 2024 से अयोध्या के लिए विशेष विमान सेवा प्रारंभ की है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अयोध्या में 3000 तीर्थयात्रियों को श्री राम मंदिर के दर्शन और करीब 5600 तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम की यात्रा करवाई जा चुकी है। राजस्थान के 7 संभाग मुख्यालय जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर से अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन हेतु राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बस सेवा प्रारंभ की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की माताओं और बहनों को हमारी सरकार की तरफ से विशेष उपहार दिया गया है। मातृशक्ति 8 मार्च को राजस्थान रोडवेज में फ्री यात्रा कर सकेगी। साथ ही राज्य के समस्त संरक्षित व संचालित स्मारक, संग्रहालय, कला, दीर्घाओं व पुराने स्थलों पर उनका प्रवेश निःशुल्क रहेगा। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित स्वदेश दर्शन 20 और प्रसाद योजना के माध्यम से देश भर में आध्यात्मिक सर्किट विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें राज्य में अजमेर, पुष्कर, सामर सर्किट, हेरिटेज, श्री कृष्ण सर्किट एवं आध्यात्मिक सर्किट स्वीकृत किए हैं। इस योजना में मालेश्वरी, भीलवाड़ा, सन टेम्पल, बूढ़ा द्वीप, कोटा के विकास कार्यों को भी सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है। इन आध्यात्मिक स्थलों के विकास के यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाओं का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही धार्मिक पर्यटनों के आवागमन में वृद्धि से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार कर इसे इतना सुंदर बना दिया है कि श्रद्धालुओं का मन प्रफुल्लित हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने भीषण आपदा से प्रभावित उत्तराखंड के केदार धाम की भव्यता को निखारने का काम भी किया है। हमारे पीएम साहब ने चारों धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को जोड़ने वाली ऐसी सड़कों की सौगात दी है जो मौसम की मार
झेलने में सक्षम है। प्रधानमंत्री जी ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में महाकाल लोक का निर्माण करवाकर मंदिरों को अलौकिक भव्यता प्रदान की है। राम हमारे आदर्श है, इसलिए तो भारत के संविधान की मूल प्रति में भगवान राम विराजमान है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में कृष्णा सर्किट परियोजना के तहत जयपुर में गोविंद देव जी तथा सीकर में खाटू श्याम जी, राजसमंद में नाथद्वारा जी में 77 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से सर्किट परियोजनाओं के तहत सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, सामलिया सेठ जी मंदिर, सामोदा बालाजी, घाट के बालाजी, बंदी के बालाजी, विराटनगर, कामा क्षेत्र एवं मचकुंड में 75 करोड़ रुपए व्यय कर विकास कार्य करवाए गए हैं। इसी तरह प्रसाद योजना के अंतर्गत पुष्कर अजमेर के समग्र विकास पर 33 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर पर्यटन सुविधाओं के लिए विकास कार्य करवाए गए हैं। इन कार्यों में पुष्कर सरोवर, ब्रह्मा मंदिर, परिक्रमा, सावित्री माता मंदिर, गुरुद्वारा आदि शामिल है। प्रदेश में हमारी सरकार ने प्रदेश के 20 मंदिरों और आस्था धामों को विकास कार्य के लिए आगामी वर्ष में 300 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। 300 करोड़ रुपए ही नहीं, हमने अलग से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप सर्किट बनाने का काम भी किया है। हमारी सरकार निश्चित रूप से पुष्कर के घाटों का विकास, बृहत 84 परिक्रमा मार्ग, भरतपुर में पर्यटकों हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास, तनोट माता मंदिर जैसलमेर का विकास करवाया जाएगा। यही नहीं, हम दूसरे राज्यों के साथ मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर भी हम काम कर रहे हैं, जिससे पर्यटन उद्योग के विकास को गति मिलेगी। पिछली सरकार केवल घोषणाएं करने में विश्वास रखती थी।